हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम ग्रैंड चेस टूर की, जो सेंट लुइस एनुअल इवेंट होता है सेंट लुइस क्लब की तरफ से, उसके ब्लिट्ज सेक्शन की गेम है, जहां 10वें राउंड में मुकाबला होता है फाबियानो क्रुआना और पीटर स्विडलर के बीच में। फ्रेंड्स, वाकई में बहुत अच्छी गेम है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि पीटर स्विडलर ने आखिर की गेम को किस तरह से हैंडल किया या किस तरह से उनकी मनोदशा रही होगी। यहाँ गेम की शुरुआत E4 के साथ फाबियानो क्रुआना ने की। E5 पीटर स्विडलर ने खेला। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेज ओपनिंग, A6 बिशप पर अटैक, A4 स्क्वायर पर बिशप आया, देन हुआ नाइट F6 और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया, बिशप E7, देन हुआ D3, D6, तो इसके बाद C3 और इसके बाद ब्लैक ने यहाँ कैसल किया, रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन रुक E8, नाइट एट B गोज टू D2, देन बिशप F8 स्क्वायर पर, H3, देन H6, D4 तो B5, बिशप पर अटैक, बिशप की ऑब्वियस डेस्टिनेशन यहाँ ये C2 स्क्वायर ही होनी है, बिशप B7, देन हुआ D5, नाइट पर अटैक बना तो नाइट वापस गया B8 स्क्वायर पर। ब्लैक के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो ब्लैक की पोजीशन उतनी डेवलप नहीं है, मतलब उसको अपने पीसेस को फ्रीली मूव करने में काफी मेहनत लगने वाली है। B3 ऊपर से व्हाइट का मूव आया, देन हुआ C6, C4 और वैसे क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F1, नाइट एट B गोज टू D7, देन नाइट G3 स्क्वायर पर और एक काफी अच्छा आउटपोस्ट तैयार हो सकता है यहाँ पर इस F5 स्क्वायर के रूप में व्हाइट के लिए। B टेक्स C4, B टेक्स C4 और अब क्या किया जाए। आई थिंक यहाँ ये B फाइल ओपन हो चुकी है, तो माइट भी इस B फाइल में रुक को प्लेस किया जा सकता था या फिर अपने दूसरे रुक को इस C फाइल में प्लेस किया जा सकता था और उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉन एक्सचेंज करने के बारे में सोचा जा सकता। लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने ए पॉन को आगे पुश करना ज्यादा सही समझा। देन हुआ बिशप E3, तो नाइट आया C5 स्क्वायर पर, नाइट D2, देन C टेक्स D5, E टेक्स D5, देन हुआ G6, बिशप टेक्स C5, D टेक्स C5। फ्रेंड्स, अगर यहाँ इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि ब्लैक क्वीन टेक्स C5 करता है तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी। आई थिंक उसके बाद काफी प्रॉब्लम से यहाँ पर ब्लैक होगा, क्योंकि यहाँ व्हाइट पहले नाइट एट G गोज टू E4 कर सकता है और यहाँ पर क्वीन पर अटैक बना सकता है, अनडिफेंडेड नाइट पर भी अटैक बनेगा, तो ब्लैक को यहाँ करना ही होगा नाइट टेक्स C4। देन उसके बाद जब नाइट टेक्स C4 खेला जाएगा, क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन चलिए C4 पॉन को ले लेगी, लेकिन उसके बाद यहाँ एक चेक के साथ ब्लैक को अपना रुक भी बनाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ बिशप से क्वीन पर अटैक बनाकर इस D5 पॉन का भी डिफेंस किया जा सकता है। लेकिन चलिए गेम में क्या हुआ था वही देखते हैं। यहाँ हुआ था D टेक्स C5, रुक आया B1 स्क्वायर पर, देन रुक एट E गोज टू B8, क्वीन F3, देन नाइट पर अटैक बना तो ये नाइट गया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ H4, तो H5 यहाँ ब्लैक का मूव आया। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक गेम को किसी भी वे में आगे बढ़ाया जा सकता था। आई थिंक इस नाइट को शायद इस स्क्वायर पर ले जाना ज्यादा सही होता, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों व्हाइट ने नाइट टेक्स H5 किया। फाबियानो क्रुआना ने यहाँ अपने इस नाइट को सैक्रिफाइस कर दिया है। जी टेक्स H5, क्वीन टेक्स H5 अपने नाइट के बदले में 2 पॉन्स और ब्लैक के किंग की ओपन पोजीशन बिल्कुल सही स्क्वायर पर रखा हुआ है बिशप कुछ देर के लिए चेकमेट करने के लिए। तो ब्लैक इसका इलाज निकाल सकता है बिशप को G7 स्क्वायर पर ले जाकर, लेकिन उसके बाद रुक आया B3 स्क्वायर पर और रुक के B3 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ क्या गेम प्ले हो सकता है ये नजर ही आ रहा है। तो ब्लैक को डेफिनेटली अपने किंग को मूव कर लेना चाहिए था और बिशप को पिन नहीं होने देना चाहिए था, पर ब्लैक ने यहाँ किया था रुक A6, क्वेश्चनेबल मूव है क्योंकि रुक G3 तो आना ही आना है। अब ये रुक कम से कम यहाँ इस G6 स्क्वायर पर नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ दिस बिशप। तो यहाँ अब क्या किया जाए। F6 नॉट एन बैड ऑप्शन, क्योंकि क्वीन का भी डिफेंस होता है, अगर अटैक आता है तो अपने पीसेस को ज्यादा डिफेंस पोजीशन पर लगाना जरूरी भी होता है। पर यहाँ ब्लैक ने अब किया किंग F8 और किंग के F8 स्क्वायर पर जाने के बाद फाबी को बहुत ही अच्छा गेम प्ले मिला। उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स G7 और ब्लैक को काफी दुविधा में डाल दिया है। कम से कम यहाँ नाइट टेक्स G7 नहीं हो सकता, अदरवाइज क्वीन H8 चेक होगा। किंग के लिए कौन सा स्क्वायर बचेगा, E6, E7 स्क्वायर, देन होगा क्वीन टेक्स G7, नाइट एलिमिनेट हो चुका होगा और अब बस किंग ये रुक अटैक लगाने के लिए बिल्कुल सही स्क्वायर पर होगा।
तो ब्लैक को यहाँ किंग टेक्स G7 करना ही पड़ा। देन हुआ क्वीन H7 चेक, किंग F8 स्क्वायर पर फाइनली गया। देन क्वीन H8 चेक, किंग आया E7 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक टेक्स E5 चेक। लगभग वही सीक्वेंस बना जिसको मैं कह रहा था। और ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि किंग कम से कम ना तो D7 और ना ही यहाँ इस E8 स्क्वायर पर तो जा ही नहीं सकता, अदरवाइज अगले ही मूव में चेकमेट हो चुकी होगी। तो अवेलेबल स्क्वायर ब्लैक के लिए बचते हैं D7 और D6 और दोनों ही स्क्वायर्स पर चेकमेट होगी ही होगी। चलिए एक बार किंग को D7 स्क्वायर पर ले जाते हैं। देन होगा बिशप F5 चेक। फाइनली किंग D6 स्क्वायर पर आएगा और अब बस व्हाइट को यहाँ अपने नाइट को E4 स्क्वायर पर लेकर जाना है चेकमेट करने के लिए। एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल चेकमेट। वेल यहाँ हुआ था रुक E6 और यही काम करना पड़ता है ब्लैक को और दूसरा कोई इलाज भी नहीं है। D टेक्स E6 होने के बाद हुआ नाइट F6 और नाइट का F6 स्क्वायर पर आने के बाद अटैक बना है पहले क्वीन पर, तो क्वीन को पहले हटाना होगा और ऊपर से यहाँ इस रुक की डिफेंस लाइन भी क्लोज हो चुकी है। तो काफी जबरदस्त मूव चला है यहाँ पीटर स्विडलर ने। लेकिन फाबियानो का कमाल का मूव, उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स C5 और अब ब्लैक प्रॉब्लम में आ चुका है। क्या किया जाए? क्वीन टेक्स C5 तो क्वीन टेक्स B8 और अगले मूव में बिशप पर भी अटैक होगा। दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन है रुक टेक्स H8 की, जो कि बिल्कुल बेकार है क्योंकि रुक टेक्स C7 चेक होगा, किंग को D6 स्क्वायर पर लेकर जाना होगा और ब्लैक को यहाँ अपना बिशप भी गंवाना होगा। तो पीटर स्विडलर ने यहाँ किया क्वीन D6, क्वीन के D6 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ हुआ क्वीन G7 और क्या क्वीन टेक्स C5 अब पॉसिबल है? अभी भी वही सिचुएशन आती है कि क्वीन टेक्स F7 चेक होगा, किंग D8 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन टेक्स F6 चेक होगा, नाइट एलिमिनेट हो गया। अब ब्लैक के सामने प्रॉब्लम है कि उसे अभी अगर यहाँ ये चेकमेट बचनी है तो क्वीन को बीच में लगाना होगा, अदरवाइज ये ई पॉन ही आगे प्रमोट होना शुरू हो जाएगा। क्वीन H8 स्क्वायर पर जाएगा तो एक चेक देगी किंग C6 स्क्वायर पर, देन क्वीन E5 चेक, किंग क्वीन D6 रुक टेक्स A5 चेक और व्हाइट की क्वीन काफी डोमिनेट कर रही होगी और ब्लैक का किंग मैं क्या कह सकता हूँ लाइट स्क्वायर्स पर जा ही नहीं सकता, अदरवाइज एक और पीस की एंट्री होगी इस अटैक। वेल यहाँ हुआ था रुक F8, यहाँ इस F7 पॉन का डिफेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन हुआ नाइट B3 और अपने इस रुक पर डिफेंस किया और वीक डिफेंस है ये। इस ए पॉन के आगे पुश होने के बाद ये नाइट पर ही अटैक हुआ डायरेक्टली, लेकिन फिर भी जिस तरह का अटैक व्हाइट लगा चुका है तो पीटर के लिए यहाँ नाइट को E8 स्क्वायर पर ले जाना ज्यादा बेटर था। वो यहाँ क्वीन पर अटैक बना सकते थे, लेकिन अगर क्वीन पर अटैक बनता है तो क्वीन G5 चेक पर F6 हो जाएगा और F6 होने के बाद चलिए रुक पर तो डिफेंस हो ही गया है। देन और दिस मूव। खैर फ्रेंड्स देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में यहाँ हुआ था A4 नाइट पर अटैक बना जैसा मुझे उम्मीद थी, लेकिन रुक आया F6 स्क्वायर पर। ओके आप यहाँ नाइट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ लगभग चेकमेट की थ्रेट व्हाइट दे रहा होगा। मान लेते हैं कि यहाँ A टेक्स B3 के ऑप्शन को अगर ब्लैक ऑप्ट करता है तो क्वीन टेक्स F6 चेक, किंग के लिए बचेगा E8 स्क्वायर, देन होगा बिशप टेक्स B3 और अगले मूव में यहाँ लगभग चेकमेट की थ्रेट कर सकते हैं। बिशप C6 यहाँ ब्लैक को करना ही होगा, देन होगा रुक D5 और रुक के D5 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन पर अटैक होगा। यहाँ बहुत सोच समझ कर खेलना होगा। F टेक्स E6 होने के बाद चलिए क्वीन से एक चेक देकर बच सकती है, रुक बीच में लगा दो या किंग को मूव कर दो। देन होगा क्वीन G5 चेक, रुक F6 जैसा कोई मूव फाइनली चलना ही पड़ेगा। देन होगा रुक टेक्स D6, किंग टेक्स D6, क्वीन टेक्स F6 एंड दैट्स इट। इतनी वजह बहुत है रेजिग्नेशन के लिए, लेकिन यहाँ हुआ था क्वीन टेक्स F6, दैट्स बेटर। नाइट आया C5 स्क्वायर पर फॉकिंग दिस बिशप एंड दिस क्वीन और अब मेरे ख्याल से ब्लैक के पास काफी लिमिटेड मूव है। ब्लैक ने यहाँ किया क्वीन E1 चेक और फाइनल मूव यहाँ फाबियानो क्रुआना का था किंग का H2 स्क्वायर पर जाना और दूसरा कोई मुझे ऑप्शन नजर भी नहीं आई। और यहाँ इस मूव के बाद पीटर स्विडलर ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस F6 नाइट का डिफेंस किस तरह से किया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आराम से पॉसिबल है। दूसरा क्वीन ऐसे स्क्वायर पर जा चुकी है। इनफैक्ट ये चेक देने के बाद क्वीन जरूर C3 स्क्वायर पर यहाँ पीटर सोच रहे हैं इसको लेकर जाने के लिए ताकि नाइट पर डिफेंस बनाया जा सके, लेकिन यहाँ क्वीन G5 जैसा कोई मूव पहले व्हाइट चल सकता है और ऐसा करने के बाद एक तो सबसे पहले चेक की ऑप्शंस खुलती हैं और नाइट एलिमिनेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिशप C8 जैसा कोई मूव मान लेते हैं कि अगर यहाँ ब्लैक चलता है अपने इस बिशप को नाइट के अटैक से बचाने के लिए तो उसके बाद होगा नाइट E4 और यहाँ क्वीन पर अटैक होगा और क्वीन पर अटैक के साथ साथ F6 स्क्वायर पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ चुका होगा। इट मींस ग्रिप मूव बाय मूव फाबियानो क्रुआना की
बहुत स्ट्रांग होती जाएगी इस मूव के बाद। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।